कल हमने जो हमारा टॉपिक था वो था ब्लॉगिंग। सर सॉरी, मैं आज 2 डिवाइसेस से ऑनलाइन हूँ तो उधर से भी आवाज़ आ रही है। तो सर कल हमने किया था ब्लॉगिंग को। तो ब्लॉगिंग में हमने सबसे पहले जो चीज़ देखी थी वो ये देखी थी कि जब हम कोई अपने जो है ना वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो फर्स्ट थिंग है जो हमें एडमायर करनी होती है वो होती है टॉपिक रिसर्च, नीच रिसर्च, कि हम किस नीच पे जो है ना वो काम करेंगे या कौन सा टॉपिक है जो हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें जो है वो जो प्रायोरिटी पे होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। मीन्स के जब भी आप ब्लॉगिंग करने लगते हो तो आपको जो देखना होता है वो ये है कि आप इंफॉर्मेशनल टाइप का जो है ना वो ब्लॉग बनाएं। राइट, जिस तरह से एजुकेशन हो गया, उसमें आप एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स को, या वहां पर आप उनको ट्रेन कर रहे हो या कुछ भी इस तरह का। वॉइस कनेक्ट कर देंगे उससे। सर वो मैंने बहुत दूर रखा हुआ है। उसको म्यूट कर दें आप। सर वो मैंने बहुत दूर कर दिया। तो चलें, कंटिन्यू। उसमें और सेकंड जो है वो उसमें हम इंटरटेनमेंट को लेते हैं और थर्ड वन जो है वो इंकरेजमेंट लेते हैं। जब आपने अपना टॉपिक जो है वो चूज कर लिया है तो उसके बाद आपने जो दूसरी चीज है वो है डोमेन और होस्टिंग। इसमें आपके पास जो है वो प्री रेक्विजिट आता है, जो कि अगर तो आप जो है वो आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप डोमेन और होस्टिंग जो है वो पेड अपनी यूज कर सकते हैं या आप वो ले सकते हैं। तो उसमें आप जो है वो किसी भी जो आपकी डोमेन और होस्टिंग होगी आप वो पहले पेड जो है वो बाय करेंगे। उसके बाद अगर आप कहते हो कि मैं स्टार्टिंग में जो है वो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो तब आप जो है वो blogger.com या फिर आप ब्लॉग स्पॉट पे जा सकते हैं। और उसके बाद जब आपने ये चीजें भी डिसाइड कर ली, उसमें आप वर्डप्रेस पे जो है वो ब्लॉग एक जो है ना वो बहुत अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं। और अगर आप पेज बिल्डर एलिमेंटोर को यूज कर लें तो उसके साथ भी आप जो है वो एक अच्छा ब्लॉग जो है वो डिजाइन कर सकती हैं। उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये है कि आपका जो कंटेंट है वो किस टाइप का होना चाहिए। आपका कंटेंट जो है उसकी जो मिनिमम लिमिट है वो आपकी 1000 ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, और एसईओ ऑप्टिमाइज और यूनिक कंटेंट होना चाहिए, और 20 से जो 30 आर्टिकल्स हैं वो आपके ब्लॉग पे होने चाहिए। और तब आप जो है वो एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद आपके पास उस पर ट्रैफिक जो है वो आना जरूरी होता है। सर दैट्स इट, यही हमने कल किया था। Wonderful, very well done. थैंक यू सर। So this was Aqsa Mubin. अच्छा, one thing to share. आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Let me share. अभी नजर आएगी आप सबको, hopefully. राइट, ये अभी काशिफ साहब ने स्क्रीन एक शीट शेयर की है अटेंडेंस परसेंटेज वाली, और उसके अंदर जितनी भी प्रोफाइल लिंक्स अभी तक नजर नहीं आ रही। ये सिर्फ अटेंडेंस शीट नहीं है, इसके अंदर ये डेटा भी लिखा है कि किस किस की प्रोफाइल लिंक्स हमें रिसीव हुई हैं। राइट, अभी हमारी इस डिजिटल मार्केटिंग वाली क्लास में 230 बच्चों की प्रोफाइल लिंक्स, एटलीस्ट वन प्रोफाइल लिंक हमें रिसीव हुई है, और जिनकी नहीं हुई उनकी सामने नो लिखा हुआ है, जिनकी हो गई है उनके सामने यस लिखा हुआ है। तो ये शीट डाउनलोड करके देख लें। अगर आपके नाम के सामने नो लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट काशिफ साहब, प्रोवाइड योर प्रोफाइल लिंक टू हिम अगेन डायरेक्टली। अगर यस लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड। राइट, क्योंकि ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया, क्योंकि मुझे जितनी सबमिशंस हुई हैं मैंने हैंड ओवर कर दी है आगे। अब नाउ जो रह गए, now it's their responsibility to timely check these things and coordinate with the right person. क्योंकि आपको पता है, आप सारे एलुमनाई हैं, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया मिनिमम ये है कि आपकी कम से कम प्रोफाइल लिंक्स प्रोवाइडेड हों, अटेंडेंस आपकी एक सर्टेन
परसेंटेज से ऊपर होनी चाहिए। सो पहली चीज़, प्रोफाइल लिंक्स अगर प्रोवाइडेड नहीं होंगी तो अटेंडेंस पे चाहे 100% हो, यू विल नॉट बी गेटिंग कंसिडर्ड। तो शीट को डाउनलोड करना है, क्लास के बाद तसल्ली से देखें उसमें आपका नाम के सामने यस लिखा है, नो लिखा है। नो है तो गेट इन टच विद काशिफ साहब। यस, टिकटॉक और अमेजोन में से आज हम बिंग एड्स देखने वाले हैं। टिकटॉक और अमेजोन में से एक चीज को हम कर सकते हैं, या टिकटॉक एड्स या अमेजोन एड्स, यू गाइस डिसाइड किस तरफ। ठीक है, वोटिंग करवा लेते हैं दोनों में से कि व्हाट यू गाइस वांट टू डू। अभी नहीं, कमेंट्स में नहीं, वोटिंग करवाएंगे हम, राइट। जितने ज्यादा हाथ, अभी कमेंट से नहीं वोटिंग होनी, कमेंट से नहीं होनी। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, राइट। जो, और दोनों दोनों बहुत आसान है। अब मैं जस्ट ऐसे सस्पेंस के लिए बता रहा हूँ, दोनों बहुत आसान है, लेकिन करेंगे हम एक, बिकॉज ओनली वी हैव आई मीन वेरी लिमिटेड लेक्चर्स। दोनों में से एक, रेज योर हैंड्स हु वांट टू डू अमेजोन एड्स। एड्स की बात कर रहा हूं मैं। रेज योर हैंड्स हु वांट टू डू अमेजोन एड्स। यस, अमेजोन पीपीसी, अमेजोन, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। देयर आर 54-5 61 स्टूडेंट्स हैं जी जो अमेजोन एड्स की बात कर रहे हैं। 62 हो गए। अब ये सारे अनरेज कर दें अपने हैं हाथ। अनरेज योर हैंड्स प्लीज। अभी हमारा ईमेल मार्केटिंग भी रहता है। I would, I mean, adjust that in our this week in some class. Right, 62 वोट थे हमारे Amazon एड्स के। टिकटॉक एड्स के लिए रेज योर हैंड्स। टिकटॉक एड्स के लिए रेज योर हैंड्स। फिर 48 पे आके 47 पे आके स्टक हो गए। सो व्हाट, क्या करने वाले हैं हम? यस, हम करेंगे, दोनों कर लेंगे, डोंट वरी। आई जस्ट वांटेड टू सी तुम लोगों की दिलचस्पी किसमें है। दोनों आसान है, दोनों में कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट वांटेड टू सी आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए तो आप किस तरफ जाओगे। और जैसे मूविंग ऑन, अच्छा कुछ चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज ए डिजिटल मार्केटर। आपको फेसबुक एड्स आता है, गूगल एड्स आता है, आपको लिंक्डइन एड्स आता है, आपको बिंग एड्स नहीं आएगा तो यू आर मिसिंग अ लॉट, राइट। एंड यू आर मिसिंग अ लॉट का मतलब ये है कि लोग, अमेजोन की तो इंडस्ट्री ही डिफरेंट है। यू वुड बी टैपिंग ए होल न्यू इंडस्ट्री जब आप अमेजोन में जाते हैं। लिंक जो टिकटॉक है, ये भी एक तरह की डिफरेंट इंडस्ट्री है वीडियो एड्स एंड वीडियो मार्केटिंग के लिए। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आपके पास ऑप्शंस दो तीन ही हैं, या गूगल एड्स है या बिंग एड्स है। तो अगर आप एज ए डिजिटल मार्केटर या सर्च इंजन मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे जा रहे हो और आपको एक ही सर्च इंजन आता है, इवन दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इरोज गार्स कोर्स, बट अगर आपको आता ही एक है गूगल, आपको बिंग वगैरह का, डक डक गो का पता ही नहीं है, तो दैट मीन्स यू आर समवेयर लैकिंग। क्लाइंट वुड हैव थॉट्स अबाउट यू, राइट। सो
Bing ads is as simple as Google ads. What you would need to do, आप ads.microsoft.com पे जाते हैं या सिंपली गूगल पे लिख लिया करें. इवन आई स्टिल डू टुडे. लॉगिन करने के लिए मेरे पास इसका लिंक भी मैंने बुकमार्क नहीं किया. आई जस्ट गो टू ads.microsoft.com या Bing ads. I simply search that. यूएस के अंदर ये बहुत सक्सेसफुल है. आपको इसके क्लाइंट्स यूएस के अलावा दाएं बाएं कम नजर आएंगे, लेकिन यूएस के अंदर इसके बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं. रीजन बीइंग, जिन लोगों को मार्केटिंग की थोड़ी सी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज है, दे नो कि गूगल का जो मार्केट शेयर है इन सर्च इंजन इंडस्ट्री वो कुछ 80-85% है पूरी दुनिया के अंदर. लेकिन यूएसए के अंदर थोड़ा कम है इनका सर्च इंजन का मार्केट शेयर, क्योंकि यूएस के अंदर सिर्फ गूगल नहीं, बिंग भी बहुत ज्यादा यूज होता है. तो द रीजन वहां के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके जहन में ये चीज होती है कि आई वांट समवन जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सब शेयर करे, तो सिर्फ गूगल एड्स के बारे में ही ना बताए, पिंग एड्स के बारे में भी उसकी स्ट्रैटेजी एट प्लेस हो. नंबर 1. नंबर 2, गूगल एड्स का क्राइटेरिया बहुत टफ है अभी, क्योंकि आपने एड्स चलाए नहीं है प्रैक्टिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज शायद अभी ना हो कि गूगल एड्स वाले हर एड अप्रूव नहीं कर देते. आप एक आध कीवर्ड हेल्थ के रिलेटेड लिख दें, एक आध कीवर्ड इंश्योरेंस के रिलेटेड लिख दें, एक आध कीवर्ड कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में लिख दें, आपका एड रिजेक्ट हो जाता है. राइट, फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर हेल्थ केयर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है. वो उड़ता उड़ता क्लाइंट वैसे ही आपके पास आ जाता है अगर आप एक्टिव हो अपवर्क के ऊपर. तो इंश्योरेंस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, वो भी अगर आप प्रपोजल्स भेज रहे हैं, यूर एक्टिव ऑन अपवर्क, आपके पास वैसे ही क्लाइंट इंटरेस्ट शो कर देता है. इस तरीके से और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज हैं जिस में प्रोबेबिलिटी है कि आपको उस इंडस्ट्री के क्लाइंट्स मिल जाएं जो आपको कहें कि हे जोहेब, कैन यू रन माय इंश्योरेंस एड्स, hey can you run my health ads, stuff like that. But yeah, mortgage ads, financing ads, refinancing ads, real estate ads, ये बहुत बड़े बड़े jobs ad, employment ads, ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं. और इसके लिए रूल्स भी गूगल एड्स के बहुत सख्त हैं. राइट, फॉर एग्जांपल अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ के रिलेटेड एड चलाने हैं तो आपके पास यूएस का गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस होना चाहिए टू रन एड्स ऑन गूगल एड्स. अगर वो नहीं है तो यू कैन नॉट रन एड्स, आपके एड्स रिजेक्ट होते रहेंगे. अगर आप लेट्स से कोई मेडिसिन वहां पे बेच रहे हैं या कोई हर्बल चीज ही बेच रहे हैं, वो एलोपैथी वगैरह नहीं है, वो वहां पे कोई होम्योपैथी प्रोडक्ट है, और अगर आपके पास नहीं है वहां पे कोई लाइसेंस वगैरह, गूगल वुड रिक्वायर यू टू शो एंड सबमिट योर लाइसेंस. नहीं है, आप ऐड नहीं चला सकते. इस तरीके की और जो है लेट्स से मेडिकल प्रैक्टिसेस की या कोई मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की आप कोई ऐड चला रहे हैं, आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो यू कैन नॉट रन एड्स ऑन गूगल. बट you can run ads for all these on Bing, right? आप Bing पे ऐड चला सकते हैं. Bing का क्राइटेरिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. फेसबुक पे भी आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए. फेसबुक आपका ऐड रोक के आपको बोलती है कि भाई साहब पहले इसका सर्टिफिकेट सबमिट करवाओ कि यू आर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लेट्स से हेल्थ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर. तो फेसबुक मार्केटिंग और गूगल एड्स में मार्केटिंग करना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको शो करना पड़ता है कि व्हाट यू आर सेलिंग,
you have legitimate authority. आपको मार्केटिंग के लिए भी अथॉरिटी फिर या ऑथराइजेशन वाली वो चीजें चाहिए होती हैं। तो मैं अगर इस तरह के क्लाइंट्स की रन करता हूं तो I simply do ask my clients, do you have a certificate for that? And I work with legitimate people only, so they would say yes. I mean, we have that. वो लेके I would submit. सपोर्ट को मैं बता देता हूँ कि आई एम लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर। एक वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे तो हम क्या कहते हैं, हम डिजिटल मार्केटर हैं, हम प्रोफेशनल हैं। बिजनेस के अंदर वी आर ए कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस की जो टर्म है। मार्केटिंग की टर्म तो यही है, हम सोशल मीडिया मैनेजर हैं, दिस एंड दैट। प्रोफेशनल टाइटल तो आपका यही है, लेकिन बिजनेस के अंदर वी आर ए कॉन्ट्रैक्टर, हम एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्टर हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम सर्विस। तो I tell Facebook or I tell Google, hey, I am a contractor for this client. They do have this certificate and I have submitted that. Please reconsider your assessment and allow us to run ads. आपके साथ भी जब फ्यूचर में इस तरह की consequences हो तो you could, I mean, rephrase कुछ अपने जुमले से बना के आप इस तरीके से, right? Having said that, this is what it looks like in Microsoft Bing Ads. हमारे पास बाकी ये सारा डैशबोर्ड है। अभी डैशबोर्ड को छोड़ें आप, have a look at this sidebar. बिल्कुल familiar आपको लग रहा होगा, it is as if it's a copy of Google Ads. अगर आपने Google Ads के भी साइड बार को गौर से देखा हो तो वहां पे भी मेन्यू की तरतीब यही होती है, कुछ 19-20 के फर्क के साथ। कैंपेन्स हैं, एड ग्रुप्स हैं, एड्स एंड एक्सटेंशन है। सो अगर आपको गूगल एड्स पे आपको ग्रिप है, बिंग एड्स इज पीनट्स, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ, क्या उसको बोलते हैं, कप ऑफ योर टी। अब हम इसमें करते क्या है, बाकी अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पीपीसी के आइडिया हैं, पता है कि कीवर्ड क्या होता है, सीपीसी क्या होती है, कन्वर्जन्स क्या होती हैं, इम्प्रेशंस क्या होते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी सुपर सिंपल फॉर यू। वी गो टू कैंपेन्स एंड यहाँ पे यू वुड सी कुल मिला के यहाँ पे भी चीजें सारी उसी तरतीब में ही शो हो रही होती हैं जिस तरतीब में गूगल एड्स में है। इनका जो ओवरऑल लेआउट है, इट्स लिटिल बोरिंग, इट्स लिटिल टू मोनोक्रोमैटिक, इट्स लिटिल टू लाइक ग्रेश। लगता है कि आपने बहुत पुरानी से वेबसाइट कोई खोल ली है, बट मार्केटिंग के ज्यादा प्लेटफॉर्म्स इसी तरह के होते हैं क्योंकि इनको ज्यादा यूज कर रहे होते हैं सीनियर लोग जो एक्सपीरियंस, लाइक हम और मैं, आप और मैं, हम इस एज ब्रैकेट में भी लाइक कलरफुल थिंग्स, वी लाइक मोर डायनामिक थिंग्स। लेकिन ये मार्केटिंग के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये को बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं, क्लासिकल सा हो और थोड़ा बहुत मॉडर्न टच हो जाए। सो द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड सी जितने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, वो इसी तरीके के क्लासिक से टेम्पलेट्स यूज करते हैं। सो हियर यू कुड सी हमारे पास कैंपेन्स आ गई, वी आर रनिंग 3 कैंपेन्स। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसी कैंपेन्स हैं जो गूगल पे उनके ऐड रन नहीं होते। फॉर एग्जांपल, वी आर सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस या वी आर सेलिंग सम अदर थिंग्स, वहां पे गूगल हमें बोलता है कि सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट दो, राइट। और शुरू के दिनों में जब इन्होंने सर्टिफिकेट्स वाली पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, लाइक मे बी 4-5 मंथ्स अगो, पहले आप हर प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करते थे, बट स्टिल इवन इन दैट केस अगर वो सर्टिफिकेट वाली पॉलिसी हटा भी लें तो अफिलिएट मार्केटिंग के ऐड आप गूगल पे रन नहीं कर सकते। बिंग पे वो मजे से रन होते हैं, राइट, जिसपे आपको आप क्लिक बैंक या इस तरीके के प्रोडक्ट के जो लिंक्स होते हैं आप उनको मार्केट जो करते हैं, राइट। सो इन दैट केस भी बिंग एड्स इज लाइक हेवन फॉर अफिलिएट मार्केटर्स जिन्होंने अपने अफिलिएट मार्केटिंग के एड्स चलाने होते हैं, कमीशन बेस्ड एड्स चलाने होते हैं। दाएं बाएं से वो अफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स ले लेते हैं, उसको मार्केट करते हैं एंड दे गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट।
अफिलिएट मार्केटिंग में जिनकी दिलचस्पी है उनको बस वन लाइनर ये है कि ये कमीशन बेस्ड काम होता है। आप एक चीज बेचते हैं, उस पर आपको एक परसेंटेज मिल जाती है। आपने कोई $100 की कुछ चीज बेच दी, किसी ने $100 की लिंक चीज परचेज की आपके प्रोवाइडेड लिंक से, लेट्स से आपको 15% 20% कमीशन मिल जाएगा। वन टाइम कमीशन ज्यादातर होता है। एंड यू गेट दैट। बिंग अकाउंट बनाने के लिए ads.microsoft.com पे जाएं, अपना आउटलुक का ही ईमेल यूज कर लें, दैट्स इट। ये affiliate marketing बहुत मुश्किल है। I am surprised to see why people like spending a lot of time in that। एक पूरा ब्लॉग खड़ा करो, 25 आर्टिकल उसमें डालो, उसको एसईओ फ्रेंडली करो, ऑर्गेनिकली टॉप पे लाओ, एंड देन देखो कि इस पे कितने लोग आए हैं और वो परचेज करते हैं। इट टेक्स लाइक, आई मीन इस एज में कुछ 6-8 माह दे देना विदाउट अर्निंग मच, इट्स लाइक ये बड़ी कमिटमेंट का काम है, हौसले का काम है। जो कर रहे हैं आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप पिंटरेस्ट से कर लें, ट्रैफिक कहीं से ट्रैफिक लाएंगे, कोई चीज बेचेंगे तब अर्न करेंगे ना। और ये मॉडल देखें कैसा है एफिलिएट मार्केटिंग। मुझे पर्सनली मैं क्यों ज्यादा इसमें जंप इन नहीं करता, इवन दो मेरे पास क्लिक बैंक्स के कमीशन जंक्शन के तब के अकाउंट है जब ये पाकिस्तान में अलाउड होते थे बैक इन 2008 9 10। बट ये ऐसा मॉडल है कि कोई चीज बेचोगे तो अर्न करोगे, नहीं बेचोगे तो नहीं करोगे, राइट। इससे अच्छा ब्लॉगिंग नहीं, मैं गूगल एड्स वहां पे लगा दूं, बस एक बार आर्टिकल्स डाल दिए, अब साला साल ट्रैफिक आ रही है, लोग क्लिक कर रहे हैं, आई एम अर्निंग समथिंग। यानी मेरा रिवॉर्ड सेल पे तो डिपेंडेंट नहीं है ना, कुछ सेल होगा तो आई वुड अर्न समथिंग। यू गेटिंग द पॉइंट। और फ्रीलांसिंग उससे भी अच्छी है, मेहनत करो, यू नेवर नो, सुबह प्रपोजल भेजो, शाम तक आपके पास 2 जॉब्स हो, 3 जॉब्स हो। यू गेटिंग द पॉइंट। सो मॉडल को भी देखा करें, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द मनी, सी द मॉडल। हो सकता है आपकी वक्ती जरूरत ये पूरी कर रही हो, गुड, वेल गुड इनफ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके हमने एक सस्टेनेबल मॉडल्स भी देखने होते हैं जिसपे हम अपनी पूरी लाइफ को रिलाई करवा सकें, राइट। हैविंग सेड दैट, हमारे पास हम कैंपेन्स देख रहे हैं, जो कैंपेन्स क्रिएटेड हैं, बजट, कैंपेन टाइप, सर्च, बिडिंग स्ट्रैटेजी भी इट इज सेम जो हम गूगल में भी देखते हैं। क्लिक्स देख लिए, इतने आ रहे, इंप्रेशन, सीटीआर यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज कि आपको सीटीआर यहाँ पे अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे उतने एड्स नहीं चल रहे होते जितने गूगल एड्स में चल रहे हैं। जितने गूगल एड्स में ऐड चल रहे होते हैं उतने बिंग एड्स में नहीं चल रहे होते। सो उस तरीके का ज्यादा कंपटीशन जो है, या ऑप्शंस जो हैं उस साइड पे आपको एक मार्जिन मिल जाता है, आपको सस्ती ट्रैफिक मिल जाती है, और आपको क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा मिलता है। लाइक अगर यही एड्स गूगल में होते तो क्लिक थ्रू रेट 2% होता, ऑन एवरेज 2.5% होता, यहाँ पे 3%, 5%, 4% है, जबकि सारे नॉन ब्रांडेड एड्स हैं, राइट। और जो सीपीसी है यहाँ पे भी हमें एक मार्जिन मिल जाता है यहाँ पे बिंग एड्स पे, बिकॉज कंपटीशन यहाँ पे उतना नहीं है जितना गूगल एड्स में होता है, तो बिडिंग भी कम हो रही होती है, और एवरेज सीपीसी आपको यहाँ पे सस्ता मिल रहा होता है। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा आर्बिट्रेज के बारे में, इफ आई वुड टेल यू, कुछ लोग क्या करते हैं स्पेशली इनटू कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि मैं कंटेंट मार्केटिंग में भी पहले डोमेन्स मेरी वही थी मेन, तो कंटेंट मार्केटिंग में एक लोग आर्बिट्रेज क्रिएट करते हैं कि एक अच्छा सा ब्लॉग बनाया 25 30 50 आर्टिकल का, उसको रेगुलरली अपडेट करते रहे किसी हाई पेइंग कीवर्ड के ऊपर, लेट्स से लॉयर्स इन यूएस, मेडिकेयर इंश्योरेंस इन यूएस, इस तरीके के किसी टॉपिक पे ब्लॉग बनाया, उसको मार्केट किया थ्रू, उस पे एडसेंस वगैरह अप्रूव करवा लिया। अब हमें पता है कि पर क्लिक ऑन दोज कीवर्ड्स हमें गूगल पे कर देगा, गूगल एडसेंस पे कर देगा $3-4 या इससे भी ज्यादा पर क्लिक, अगर हम
इन हेल्थ और इंश्योरेंस वगैरह के या लीगल टॉपिक्स पे ब्लॉग बनाते हैं, यूएस की ट्रैफिक आती है, वो क्लिक करती है, तो हमें एडसेंस पर क्लिक इतना दे देगा। तो लोगों ने आर्बिट्रेज सिस्टम्स क्रिएट किए हुए हैं, एंड दिस इज समथिंग फॉर इंटेलिजेंट पीपल। वो क्या करते हैं, हमें पता है कि बिंग एड्स से हमें जो सीपीसी है वो बहुत सस्ता पड़ता है, टेबुला एड से हमें सीपीसी बहुत अच्छा पड़ता है। तो अपने वही बनाए हुए एडसेंस इनेबल्ड एड ब्लॉग्स, उनके लिंक लेते हैं, उनको प्रमोट किया बिंग पे, उनको प्रमोट किया टेबुला पे, सस्ते क्लिक्स लिए, आधा डॉलर, आधे से भी आधा डॉलर पे किया पर क्लिक। लोग जा रहे हैं आपके ब्लॉग पे, वहां पे 100 लोग अगर आए, 100 में से 40 ने भी, 30 ने भी आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, आप जितना इधर एड्स पे स्पेंड कर रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई भी नहीं। आपने बस अपने ब्लॉग को अपडेट रखना, उसमें कंटेंट डालते रहें, ट्रैफिक आ रही है बिंग से, टेबुला से, आप मोनेटाइज कर रहे हैं गूगल एडसेंस को। सो इन दैट आर्बिट्रेज सिस्टम, people are spending their fortune in that. I know some people जो के tons and tons of dollars spend कर देते हैं बिंग एड्स में, यहां से ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं अपने एडसेंस एनेबल्ड पे, एंड दे आर मेकिंग मनी बाय डूइंग नथिंग। भाई ट्रैफिक खुद आ रही है, कोई सोशल मीडिया पे जाके ग्रुपों में ख्वार होके अपने लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है, ना ही कहना पड़ता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई लाख सब्सक्राइबर होगा तो उनके $1000 आएंगे। दे आर इंटेलिजेंटली वर्किंग ऑन दीज मॉडल्स, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं वो, राइट। और या मेकिंग मतलब 100 लगाते हैं तो 130 भी अगर अर्न कर लिए तो $30 प्रॉफिट ही है ना, बाय डूइंग नथिंग। और जब एक बार 100 खर्च करने वाले को 130 मिल जाए, वो अगली बार 130 नहीं, वो पाकिस्तानी तो फिर अपनी मोटरसाइकिल्स और अपनी भैंसें बेच के भी चैनल बना लेते हैं। अक्सर आपने खबरों में बीबीसी दाएं बाएं देखा होगा कि फलाने गांव के बंदे ने अपने घर के सारे भैंसे बेच के और पूरे टब्बर को यूट्यूब पे लगा दिया। यू मस्ट हैव हेard सच न्यूज एज वेल, क्योंकि मैंने तो सुनी है, बीबीसी के पेज पे इस तरह की बड़ी स्टोरीज आती रहती हैं। एंड दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज अ वंडरफुल थिंग, राइट। मेरे लफ्जों पे ना जाए, आई हाईली अप्रिशिएट दैट। मैंने थोड़ा सा उसको ह्यूमरस टच देने के लिए आई यूज दीज वर्ड्स, बट दिस इज अ वंडरफुल थिंग। लाइक पीपल इन विलेजेस आर, ये होता है 100% कंट्रीब्यूट कर देना। This is like, I mean, putting your flesh and blood into something. तो यहाँ पे इसके बिंग के समझ आ गया आपको फायदे क्या हैं, आप किन किन बेनिफिट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कौन से इसके मैंने आपको प्रोमिनेंट फायदे बताए हैं। नंबर 1, बहुत ज्यादा इस तरह के एड्स एंड इंडस्ट्रीज हैं जो कि गूगल एड्स पे नहीं चलते, फेसबुक पे नहीं चलते, वो यहाँ पे कन्वीनियंटली चल जाते हैं। नंबर 2, यहाँ पे कंपटीशन कम होता है तो आपको CTR अच्छा मिलता है। नंबर 3, यहाँ पे कंपटीशन और ऑक्शन बिडिंग वगैरह कम होती है तो आपको पर क्लिक रेट सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत ज्यादा इस तरह के एड्स हैं जो कि गूगल और फेसबुक तो आपको फौरन से एड अकाउंट ही डिसेबल कर देगा, राइट। और यहाँ पे वो एड्स अप्रूव हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। आई मीन ये इनकी सपोर्ट है इतनी अच्छी है कि कोई पाकिस्तानी मेल बात कर रहा हो तो ही विल फॉल इन लव विद दैट सपोर्ट गर्ल, वो इतने प्यार से बात करती है। इनके सपोर्ट वाले जो हैं, आई मीन आई रिमेम्बर लास्ट ईयर वाज आई वाज टॉकिंग लाइक ऑन माय बर्थडे एंड सपोर्ट मेरे मसले से निकल के, हे हैप्पी बर्थडे, सो व्हाट यू विल बी डूइंग टुडे,
अच्छा जी, चलिए मसले को छोड़े, ये बात हम पहले कर लेंगे व्हाट आई वुड बी डूइंग टुडे। सो इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग, मैं सबको बोलता हूँ यार बिंग पे चले जाओ, इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। ये बहुत माशाल्लाह ग्रोन अप बच्चे हैं, दे वुड बी taking it on the lighter side. But I mean, take it as a positively note, they have a very good support. एक personal touch जब एक उसमें होता है ना, एक बंदा प्रोफेशनल लेवल पे आके जब आपसे थोड़ी सी बात कर रहा है प्रोफेशनल इस तरह पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा और कनेक्टेड होके एंगेज्ड होके, सो यू फील मोर कंफर्टेबल व्हेन समवन इज मोर कंसर्न्ड, और फिर आपको उसकी हेल्प भी अच्छी लग रही होती है। और समटाइम्स अगर ही और शी इज नॉट एबल टू हेल्प यू, यू वुड अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रॉब्लम ही ऐसी होगी कि इट इज नॉट सॉल्वेबल, राइट। इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव साइड देखें। पहले मैंने आपके हिसाब वाली बात की और बड़ी इंजॉय की है, लड़कों ने वो बात बहुत एंजॉय की है, आई एम सीइंग दैट। और सब ने बिंग एड्स के अकाउंट बना लेने हैं और ऐसी सपोर्ट से बात करने लग जाना है। मुझे मसला आ रहा है, डोंट डू दैट। ठीक है, जो एक्टिविटी आपसे करवानी हो बीच में मैं ये बोल दूं ना कि इनकी सपोर्ट बड़ी अच्छी है, ठीक है, ये काम करो, ये अकाउंट बनाओ, इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में अब बच्चे जल्दी वो अकाउंट बना देंगे। नाइस, नाइस, वेरी नाइस, राइट। इनकी जेन्युइनली सपोर्ट बहुत अच्छी है, एंड just contact in them whenever you need them. But anyhow, बाकी एड ग्रुप्स इनके वैसे हैं, आपने जो कीवर्ड रिसर्च करनी होती है works the same way. For example, for the legal ads, we have so and so keywords here. Like इसी तरीके के keywords आप Google Ads पे जब काम कर रहे होते हैं तब भी आप इस तरीके के बनाते हैं. So we'll do a demonstration campaign so that आपको सारे steps भी clear हो जाएं. So for example, we go into campaigns. थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे तो यू विल हैव टू पे अटेंशन. इसके ऑप्शंस पेज पे ही होते हैं लेकिन अक्सर ढके छुपे होते हैं, राइट. यू वुड नीड टू पे अ लिटिल अटेंशन ऑन द पेज. अगर आपने ऑल कैंपेन्स पे जाना है, एड ग्रुप्स पे जाना है, सो यू शुड नो, लाइक यू शुड पे अटेंशन. क्रिएट पे हमने क्लिक किया एंड सी अभी इनका वो आ गया थोड़ा सा क्लासिकल सी डिजाइन. So you have these tools. What you could do, आप अपनी campaigns and all of that stuff you could import from Google Ads. आपने वहां पे कुछ 8, 10, 15, 20 campaigns अगर बनाई हुई हैं, वहां पे ads, ad copies, वहां पे keywords, वो सारी चीजें ऐड की हुई हैं, you could simply bring them on Bing Ads by clicking on import from Google Ads. Right, इनका अपना टूल भी है कीवर्ड रिसर्च के लिए. यू कुड यूज दैट टूल टू रिसर्च कितना वॉल्यूम है. जैसे हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे काम करते थे, लेकिन समहाउ अगर उसका कीवर्ड का वॉल्यूम अगर आपको गूगल एड्स में भी नजर आ रहा है तो यू वुड बी सीइंग ए गुड वॉल्यूम इन बिंग एड्स एज वेल, राइट. सो यूजुअली वी गो विद द विजिट्स टू माय वेबसाइट क्योंकि इट गिव्स यू मोर कंट्रोल ओवर campaigns, what kind of ads you want to run. Like आपको थोड़ा थोड़ा सिर्फ लेआउट का फर्क है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं गूगल एड्स वाले. यहाँ पे हम जाते हैं सर्च एड्स और ऑडियंस एड का हमें पता है. ऑडियंस एड में आपके जो एड्स हैं पिक्चर के साथ माइक्रोसॉफ्ट एफिलिएटेड अदर वेबसाइट्स पे भी शो हो रहे होते हैं. माइक्रोसॉफ्ट की अदर वेबसाइट्स कौन सी हैं? हु नोज दैट?
माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, जैसे स्काइप है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जैसे लिंक्डइन है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, लेकिन लिंक्डइन की मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म ही अलग है। और amazon.com है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। outlook.com है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ऑफिस है, वन ड्राइव है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट। तो जब आप ऑडियंस की तरफ जाते हैं, ऑडियंस नेटवर्क में इनके वो करेंगे एडवर्टाइज, तो आपका एड माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी वेबसाइट्स पे या दूसरे प्रोडक्ट्स पे या दूसरे अफिलिएटेड नेटवर्क्स पे भी शो होता है। अब हमें नहीं पता होता आउटलुक पे, लेट्स से आपने एक्टिव कर दिया आउटलुक पे अपना ऐड, या ऑडियंस नेटवर्क आप चले गए, उसको एक्टिव कर दिया, तो यू नेवर नो आउटलुक पे कौन किस माइंडसेट के साथ बैठा होता है, वो आपके ऐड पे क्लिक करे या ना करे। तो वहां पे इंप्रेशंस तो आपको हजार हाँ मिल रहे होते हैं, लेकिन क्लिक्स बहुत कम मिलते हैं। तो द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज कि अगर आप जस्ट सिंपल अवेयरनेस की कैंपेन्स करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोग एड्स देखें, फिर ऑडियंस नेटवर्क को सेलेक्ट कर लें। अगर आपको कन्वर्जन्स और ट्रैफिक आपका मेन गोल है, तो जस्ट सर्च एड्स की तरफ ही रहें। सर्च एड्स में हमें पता है कि हमारा एड उसी को शो हो रहा है जो हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स सर्च कर रहा है। अब जिसके माइंड में शूज हैं, उसने शूज टाइप किया, ऐसे बंदे को शूज बेचना आसान है। कि जिसके जहन में भी शूज थे, उसने बिंग पे आके सर्च भी शूज किया और आगे ऐड भी उसको शूज वाला नजर आया, ऐसे बंदे को शूज बेचना आसान है ना, बजाय इसके कि आप आउटलुक पे भी ऐड चला रहे हैं और amazon.com पे भी ऐड आ रहे हैं, शूज ले लो, एंड द पर्सन doesn't even have shoes in his or her mind. Getting the point कि डिस्प्ले एड्स या ऑडियंस नेटवर्क वाले एड्स से कन्वर्जन क्यों कम मिलती है आपको? Is that clear? Okay, perfect. So we'll be going towards search ads. हमने search ad को चूज किया, नेक्स्ट पे गए, कैंपेन को कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, and budget you could choose any budget, right? किधर रन करना चाहते हैं, you could choose let's say any state. यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ता है, नीचे खुद ब खुद कोई लिस्ट लोड नहीं होती। सो लेट्स से हमने टारगेट कर लिया पीपल विद इन ओहायो। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है, गूगल एड्स उन लोगों को भी ऐड दिखाता है, पीपल who might not be within Ohio, but they are interested in Ohio. They have been to Ohio or they are planning to go to Ohio. Google Ads का छोटा सा ट्रैक इंटरनल ये है कि not always your ads would be getting served to people who are physically in your targeted location. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और अक्सर क्लाइंट्स जब आपसे बहस करते हैं, जो कच्चे मार्केटर होते हैं, वो उस पॉइंट को एड्रेस ही नहीं कर पाते, उसको जवाब देना ही नहीं आता कि भाई गूगल सर ट्रैफिक जिस सूबे को आपने टारगेट किया है, इसके अलावा भी कुछ सूबों से आ रही है। फिजिकल लोकेशन क्लाइंट के ट्रैकिंग टूल बता रहे हैं कि जो ट्रैफिक आ रही है वो लेट्स से सिर्फ लाहौर से नहीं आ रही, वो शेखुपुरा से भी आ रही है, वो कसूर से भी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि क्लाइंट के ट्रैकिंग टूल बता रहे हैं। नाउ यू कुड से कि गूगल हमेशा सिर्फ आपकी टारगेटेड लोकेशन में मौजूद लोगों को ही ऐड नहीं दिखाता, right? There would be a significant percentage of people who may not be in your targeted location, but they're still seeing your location because recently they might have traveled to your targeted location. Is that clear? ये भी एक significant point है for marketers
जो कि होल्ड ऑन, my Skype got stuck and I am getting tons of messages there. Right, so हमने लोकेशन चूज कर ली यहां से, and here we have people who are in your targeted location, people searching for viewing pages about your targeted location. हम इसको अनसेलेक्ट कर देंगे. अब क्या होगा कि people who are physically available in your target location, सिर्फ उनको ads जा रहे होंगे. Show a disclaimer in the ads for this campaign. No need. Enable dynamic search ads. You could add your website here, लेकिन dynamic का मतलब क्या होता है? किसी को याद है मैंने गूगल में डायनामिक एड्स के बारे में एक चीज बताई थी? What was that? What were dynamic ads? बिल्कुल, राबिया ने बिल्कुल सही बताया है. डायनामिक एड्स में क्या होता है, आप बस अपनी वेबसाइट का लिंक बता देते हो प्लेटफॉर्म को, गूगल को या यहाँ पे बिंग को, कौन से पेजेस प्रमोट करने हैं, उनकी क्या हेडलाइन होनी चाहिए, किस किस कीवर्ड पे वो पेज प्रमोट होना चाहिए, ये सारा कुछ प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया जाता है. गूगल जाने या बिंग जाने, हमने बस वेबसाइट दे दी है, बाकी अब उन पे है. गूगल के प्लेटफॉर्म या गूगल के एल्गोरिदम्स या गूगल के अपने बॉट्स खुद डिसाइड करेंगे. लेट्स से zoheb.org की वेबसाइट की अगर हम बात करें या parknexus.com की बात करें, तो कोई सर्च कर रहा है व्हाट इज ई रोजगार, तो अगर ये आर्टिकल मेरे ब्लॉग में मौजूद है, गूगल या बिंग ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल टॉप पे एज एन ऐड दिखा देंगे. राइट, या वो सर्च कर रहे हैं हाउ टू बाय अपवर्क कनेक्ट, और इस पे मैंने आर्टिकल को लिखा हुआ है अपने इस ब्लॉग पे, गूगल बिंग वाले ऑटोमेटिकली मेरे उस आर्टिकल को एज एन ऐड टॉप पे दिखा देंगे. It's pretty tricky, sometimes it is useful, sometimes it is not, but it's pretty tricky to use it. मेरे somehow इसके साथ एक्सपीरियंस जनरली अच्छा रहा है. मुझे ज़्यादा लीड्स मिली हैं कुछ मैंने जो गूगल के अंदर डायनामिक एड्स वाली कैंपेन चलाई है, उसमें बीच में एक दो प्रॉब्लम्स आई थी. बहुत पुराने 2000 तकरीबन 11-12 में लिखे गए आर्टिकल्स भी प्रमोट होने लग पड़े थे. तो क्लाइंट को वो नजर आया आर्टिकल, क्लाइंट ने कहा कि इतना पुराना आर्टिकल ज़ोहैब साहब क्यों बूस्ट मार रहे हो. एंड आई वाज सरप्राइज्ड फॉर अ मोमेंट, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था उस क्लाइंट ने 10 साल पहले क्या क्या पोस्ट किया है. राइट, दे हैड लाइक थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन देयर ब्लॉग. ट्रैफिक तो बहुत ढेर सारी ट्रैफिक आ रही है, लेकिन वो पुराने ब्लॉग आर्टिकल्स भी प्रमोट हो रहे हैं जो कि अब रेलेवेंट नहीं थे. फॉर एग्जांपल, तब एक आर्टिकल प्रमोट हो रहा था, बेस्ट किचन कैबिनेट डिजाइन फॉर 2016. वो 2016 में उसने एक आर्टिकल लिखा था. तो किसी ने गूगल पे लिखा होगा बेस्ट किचन कैबिनेट डिजाइन, और एड ऊपर आ रहा है बेस्ट किचन कैबिनेट डिजाइन फॉर 2016. बैठे हैं हम 2022 में, और वो एड भी कौन देख रहा है, आपका क्लाइंट. तो उससे स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि ज़ोहैब साहब इस पे जरा नजर मारें, व्हाट इज हैपनिंग है. और आपको इस तरह का ऐड फिर आप ढूंढते रहते हैं. शुरू में आपको पता नहीं होता कि ये लिंक तो मैंने प्रमोट भी नहीं किया. तो देन वो कुछ घंटा 2 घंटे खप के आपको पता चलता है कि भाई ये डायनामिक कैंपेन की खासियत ये है कि आपके पूरी वेबसाइट के हर पेज को ही प्रमोट कर रही होती, क्योंकि ये डायनामिक ऐड बड़े रिसेंटली उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है. मैं तब की बात कर रहा हूँ जब रिसेंट इसी तरीके से आप नई नई चीजों के साथ जब एक्सपेरिमेंट करते हैं,
तो you get to learn like tons of things in early days. और मैं आपको बिल्कुल वो चीजें prior to some bad experiences बता रहा हूँ. PPC में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मिलता है, बट SEO वाले लोग अक्सर PPC वालों से ज्यादा पैसों पे हायर होते हैं. राइट, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, SEO वाले लोग PPC वालों से ज्यादा पैसों, मैं SEO वालों को हायर कर रहा हूं ना, मैं PPC वाले को इतने पैसे पे हायर नहीं करूंगा. लाइक अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे 2.5 लाख से 3 लाख पर मंथ देने के लिए एग्री हूं, आई वांट एन SEO रिसोर्स, और अगर मैंने PPC के लिए हायर करना होता मैं शायद उसको 1 लाख भी पे ना करूं. वजह क्या है? PPC ने तो रिजल्ट आपको दिलवा ही देने हैं जितने पैसे आप लगाओगे एड्स पे. राइट, उसको मैं एक बंदे को 1 लाख उसको सैलरी पे कर रहा हूं, 20 लाख में एड्स पे लगा रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे रिजल्ट मिल जाएगा. जबकि SEO वालों को रिजल्ट उन्हीं पैसों में देना होता है जो उनको पर मंथ पे किया जा रहा है. राइट, सो मुझे पता है कि मैं SEO वाले को 3 लाख 4 लाख पर मंथ अगर दे रहा हूं, तो इट्स नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग मी रिजल्ट्स. मैं जस्ट ऑन पेज SEO के लिए नहीं दे रहा हूं कि H1 H2 हेडिंग्स बस ठीक कर देना और इमेजेस का ऑल्ट टैग लगा देना. राइट, या किसी फ्री वाले टूल में लिंक्स डाल के उसका एनालिसिस मुझे करके बता देना. आई एम नॉट पेइंग फॉर दैट. मैं पे कर रहा हूं कि मेरी सर्च इंजन के अंदर मेरे सेलेक्टेड कीवर्ड्स पे रैंकिंग भी अच्छी हो, देन वहां से लोग मेरी वेबसाइट पे भी आए और ऑर्गेनिक सोर्स से मेरे गोल्स कंप्लीट हो रहे हो, मेरे लीड्स जनरेट हो रही हो. राइट, सो SEOs के लिए 3 4 6 माह तो बड़े मजे के होते हैं. अच्छा जी, मिल रहे हैं पैसे मजे के. वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद मीटिंग होती है कि हाँ जी आपको हम पर मंथ दे रहे हैं 3 लाख 4 लाख. राइट, सो अभी 4 महीने में क्या हमारी ट्रैफिक इंक्रीज हुई है, जरा कंपैरेटिव एनालिसिस तो करें, जरा गूगल एनालिटिक्स तो खोलें पहले, ऑर्गेनिक सोर्स से क्या ट्रैफिक आ रही थी और अब क्या आ रही है. तो SEO वालों को फिर वो कहते हैं भाई हमें हमसे ये 3 लाख पर मंथ वाले भी ले लो, हमें कोई डेटा एंट्री की जॉब दे दो, हमसे ये ना पूछो कि रिजल्ट क्यों नहीं हम दे पाए. तो SEO वालों का काम यहाँ पे आके टफ हो जाता है. अब PPC वाला वो 1 लाख रुपए ले रहा था, 4 महीने बाद वो कर सकता है. देखें जी, आपने मुझे 1 लाख मेरी सैलरी थी, 2-2 लाख आप रुपए एड्स पे चलाते रहे हैं, 4 महीने के बाद ये मैंने 150 लीड जनरेट की है. SEO वाले का काम चैलेंजिंग है. वो SEO में अगर उसको प्योरली SEO आती है, वो टॉप सर्च इंजन में टॉप रैंकिंग पे लाने लायक था, फिर तो लीड्स होंगी उसके पास. लेकिन बीच में हैंकी पैंकी मारी, काम सही से नहीं किया, लिंक बिल्डिंग नहीं टाइमली की, टॉप पे उसके कीवर्ड्स पे वेबसाइट आई ही नहीं, लीड्स राइट कीवर्ड्स पे वेबसाइट को रैंक किया ही नहीं, तो समटाइम्स ट्रैफिक आ रही है, लीड्स आ ही नहीं थी. 4 महीने बाद PPC वर्सेस SEO करो तो पैसे कमाए SEO वाले ने ज्यादा होंगे, लेकिन जॉब सेफ किसकी होगी ज्यादा, SEO वाले की या PPC जिसने लीड्स दिलवाई होंगी, नॉट द वन SEO या PPC जिसने लीड्स दिलवाई होंगी. और ज्यादा चांसेस हैं कि PPC वाले ने लीड्स SEO वालों से ज्यादा जनरेट करवा के दे दी हो. पैसे हालांकि क्लाइंट के दोनों तरफ सेम सेम लगे हैं, इधर भी 3 लाख पर मंथ था, उधर भी 3 लाख पर मंथ था. यहाँ पे फ्रीलांसर की जेब में लाख रुपया जा रहा है, उधर फ्रीलांसर की जेब में 3 लाख ही जा रहा है. क्लाइंट की पॉकेट से दोनों के लिए 3-3 लाख निकल रहा है. क्लाइंट की चांद का वो क्या बोलते हैं, नजर का चांद कौन बनेगा? द वन हु इज ब्रिंगिंग लीड्स. और लीड किसके चांसेस है ज्यादा दिलवाने के? PPC वालों, क्योंकि वो जो एड चलाता है वो आते ही टॉप पे है, उसको टेंशन ही नहीं है SEO करे टॉप पे जाए दिस एंड दैट. सो दैट्स द रीजन कि SEO इज लिटिल चैलेंजिंग. लेकिन जिसको काम
आता है एसईओ वाला, उसको फिर क्लाइंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने ब्लॉग्स की टॉपिक पकड़ता है, एसईओ करता है, गूगल एड्स लगाए, वो वैसे ही एक झटके में महीने के 2 4 6 8 लाख 5 लाख कमा लेता है। तो एसईओ के अंदर ये भी अच्छा एसईओ वाला मिलना इसलिए भी मुश्किल होता है, एंड दैट्स द रीजन कि आई एम लाइक फेयरली कंपनसेटिंग द पर्सन एज वेल कि आई नीड सम। मुझे एसईओ वाला तो अभी वो बीच में ही है, मुझे वो स्टेटस देख के मुझे 2 क्लाइंट्स और मिले, दे कॉन्टैक्ट रिप सो यू हैव दिस आई सेड ये, बिकॉज़ मैं बहुत कम स्टेटसेस डालता हूँ फ्रीलांसिंग, ऑर्डर्स, सक्सेस और इसके बारे में फेसबुक पे। So someone, I mean, got in touch with me. I have this company. Could you like do the marketing? So I said no, I don't work with the local industry. नहीं, ऐसे पाकिस्तानीज नहीं हर एक को बोलते। आपके साथ तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप ट्रेनिंग लेने के लिए आए हो और आपको ये कॉन्सेप्ट्स ढके छुपे लफ्जों में नहीं, क्रिस्टल क्लियर पता होने चाहिए। लेकिन जब किसी को रिफ्यूज करते हैं तो बहुत जेंटल और अच्छे अंदाज में करते हैं। देयर शुड बी ग्रेस व्हेन यू आर सेइंग नो, देयर शुड बी अ ग्रेस व्हेन यू आर एग्जिटिंग नॉट एग्जिस्टिंग, बट हाँ, एग्जिस्ट करने में भी, टॉकिंग फिलोसफिकली, एग्जिस्ट करने में भी ग्रेस होनी चाहिए, बट व्हेन यू आर एग्जिटिंग देयर शुड बी ग्रेस। सो हमने यहाँ पे ये चूज कर लिया एंड वी गो टू सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप एंड वेबसाइट का यूआरएल डाला, आपके ग्रुप का नाम, ऐड ग्रुप का नाम कोई भी, लेट्स से इसके अंदर आप जस्ट किचन कैबिनेट्स को टारगेट कर रहे हो या लेट्स से बुक्स बेच रहे हो, जो भी आप चीज बेच रहे हो उसका नाम रेलेवेंट हमने नाम रख दिया और कीवर्ड्स डाल दिए। कीवर्ड्स के डालने का वही तरीका जो गूगल पे है। अगर आप फ्रेज मैच करना चाहते हो, कॉमर्स यूज कर लो, एग्जैक्ट मैच करना चाहते हो, ब्रैकेट्स यूज कर लो, ब्रॉड मैच करना चाहते हो विदाउट एनी ब्रैकेट्स और कॉमर्स वगैरह आप लगा सकते हो। once you're done with it you could save and go। अभी शायद यहाँ पे कुछ भी ना हमें जाने दे, let me test। राइट एंड here we go। कुछ एक्सटेंशंस लगानी है अपनी ऐड के साथ, कोई और लिंक्स प्रमोट करने हैं, यू कुड ऐड extensions here as well, लेकिन इसके बगैर भी your ad run pretty smoothly, so you could just ignore it for the time being। once you are done, go to the next step। there is not there's no ad created yet, so we'll be creating an ad first। hold on, create ad and here you go। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि करेक्टर लिमिट्स भी सेम ही है, इनफैक्ट तरतीब तक सेम है। वहां पे भी आप ऐड टाइप सबसे टॉप पे सेलेक्ट करते हो, देन यूआरएल डालते हो, हेडलाइन है, पर हेडलाइन 30 कैरेक्टर लिमिट होती है, देन डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन पे 90 कैरेक्टर। गूगल एड्स पे भी सेम लिमिट है, राइट? आई होप यू गाइस रिमेंबर, एंड देन यू गेट टू सी द एड स्ट्रेंथ, पुअर है, ठीक है, या वेयर इट इज स्टैंडिंग, एंड यू कुड सी अ प्रीव्यू ऑफ योर एड एज वेल। सो व्हाट नेक्स्ट यू वुड बी डूइंग, आप सेम, अगर आपने अच्छे से काम गूगल एड्स के लिए कर लिया है, बिंग एड्स तो मसला ही कोई नहीं है, वही उठाएं, कॉपी पेस्ट कर दें, यहाँ पे लिंक उठाएं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें एंड गेट रेस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम देयर एंड यू गेटिंग द पॉइंट। आप बिल्कुल तीनों ही ऐड कर सकते हैं राबिया, आप फ्रीज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच, तीनों को ही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बट आपको अगर यू आर टाइट ऑन बजट एंड योर क्लाइंट वांट्स कि ओनली रेलेवेंट लोग ही आपकी वेबसाइट पे हैं, गो फॉर एग्जैक्ट मैच।
लेकिन अगर एग्जैक्ट मैच में आप जाते हैं और आपके एड सर्व ही नहीं हो रहे, क्लिक्स ही बहुत कम आ रहे हैं, तो देन व्हाट यू शुड डू, अपना बजट बढ़ा के पर क्लिक रेट बढ़ा के देखें। उसके बावजूद बहुत कम क्लिक्स आ रहे हैं, एड रन नहीं हो रहे, एग्जैक्ट मैच को फ्रीज मैच में कन्वर्ट कर दें। गेटिंग द पॉइंट? उसके बावजूद भी नहीं आ रहे तो अपने कीवर्ड को रिवाइज करें, योर कीवर्ड्स आर नॉट गुड। ब्रॉड मैच पे जाना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, राइट? ब्रॉड मैच पे हम तब जाते हैं जब क्लाइंट के साथ फुल फाइट हुई हो ना, यार क्या तुम रिजल्ट नहीं ला के दे रहे हो और क्लिक्स भी नहीं आ रहे हैं, कैसे तुम मार्केटर हो, फिर गुस्से में आके हम ब्रॉड मैच कर देते हैं, ले जा तू जाने और तेरी किस्मत जाने, मैंने ब्रॉड मैच ऑन कर दिया, राइट? इट इज दैट काइंड ऑफ बटन यू प्रेस in very desperate times, and desperate times require desperate measures। ठीक है, इससे क्या होता है, बस क्लिक्स आ रहे हैं धड़ाधड़, हमें नहीं पता कि वो रेलेवेंट थे या नहीं थे। वो हो सकता है 10% रेलेवेंट लोग हों, 20% रेलेवेंट लोग हों, बस क्या है कि धड़ाधड़ लोग अब आ रहे हैं, हर टाइम पे 50-50 100 लोग ऑनलाइन है आपकी वेबसाइट पे। लेकिन इस तरफ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज अ वेरी डेस्परेट स्ट्रैटेजी। या तो हम इस स्ट्रैटेजी को तब यूज करते हैं थॉटफुली जब आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, और इस स्ट्रैटेजी को हम थॉटफुली तब यूज करते हैं कि लोग ब्रॉड मैच स्ट्रैटेजी से आपकी वेबसाइट पे आए, और देन जिन लोगों ने लेट्स से 20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा आपके पेज पे स्पेंड किया ड्यू टू क्लिकिंग ऑन एन एड दैट वाज अंडर ब्रॉड मैच स्ट्रैटेजी, आप उन लोगों को रीटारगेट कर लेते हो जिन्होंने 20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड किया आपकी वेबसाइट पे ड्यू टू दीज एड्स ऑन फेसबुक, राइट? क्योंकि इन्होंने, अगर किसी ने 20-30 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो वो उसकी दिलचस्पी ज्यादा होगी आपकी वेबसाइट पे, तो जो थोड़ी सी दिलचस्पी दिखा दे, हम तो नहीं फिर उसकी जान नहीं छोड़ते, हम तो उसको रीटारगेट करते हैं फेसबुक पे। ठीक है, वो फिर हम उसको बार बार एड्स दिखाते रहते हैं, राइट? इसीलिए कोई वेबसाइट पे आ जाए सही बस, यानी किसी दुश्मन को अपना लिंक दे दो कि क्लिक कर दे बस वो, उसके बाद उसको ऐसे ही जला के रख देंगे, जब टिकटॉकर्स करते हैं ना, जला के रख देंगे तुमको, तुम ये हो तुम, और टिकटॉकरों की स्टेटस उसी को ही रीटारगेट करके ऐड दिखाते रहो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब ले ली मैंने, तुम्हारी नजर मुझे की है। आई मीन गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज समथिंग कि अगर आप अपने दुश्मन की भी मत मार सकते हो, इफ यू आर गिविंग देम अ लिंक, दे आर विजिटिंग योर वेबसाइट, और उसके बाद उसको ऐड पे ऐड दिखाते जाओ बस, बिकॉज दे हैव इंटरैक्टेड। दिस इज सच अ सीरियस थिंग। आपको बताने का मकसद, ह्यूमरस एग्जांपल्स देने का मकसद ये होता है कि इट इज सच अ सीरियस थिंग। गेटिंग द पॉइंट? Let's have an azan break and we'll start. तब तक अपने देखें नाम लिस्ट के अंदर, फिर मैं आपसे कंफर्म करता हूँ कि किस किस का है या किस किस का नहीं है। All of you, all these 165 people who are live right now, please go to the group and see कि वहाँ पे उस लिस्ट में आपका नाम के सामने yes लिखा था या no लिखा था। ग्रेट। सो लिस्ट देख लिया आप सबने?
कोई ऐसा स्टूडेंट हमारी क्लास में जिसने क्लासेस रेगुलर अटेंड की हैं, पहले प्रोफाइलिंग सबमिट करवाया था और अभी उसका नाम लिस्ट में मौजूद ना हो, या जिसका नाम का फॉरगेट अबाउट द नेम, जिसकी नाम मौजूद है लेकिन प्रोफाइल लिंक्स में नो लिखा है? किस किस का, एक सेकंड रुके जरा, पहले वाले स्टूडेंट अपना हाथ नीचे कर ले जिसका रेज हैंड वाला आ रहा है, प्लीज एवरीवन चेक दैट। इफ़त, हसन, फातिमा, रेहान, अहमद, जाहिद, फिजा, मरियम, शान फातिमा, प्लीज अनरेज योर हैंड्स। आमिना अकरम, unraise your hands quickly. Shane Fatima, Ifat, Amina Akram, unraise your hands. Shane Fatima, Ifat, you both are remaining. Raise your hands जिसके नाम के सामने नो लिखा आ रहा है, जिसके नाम के सामने नो लिखा आ रहा है, प्लीज। जिनके नाम के सामने नो लिखा आ रहा है, so that is Fatima Arif, Sana Nawaz. दो लोग ही हैं out of the people who are attending the class. राइट, आप वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने प्रोफाइलिंग सबमिट ही नहीं करवाई, या मे बी करवाई हो, इनएक्टिव हो, आगे मैनेजमेंट ने आपकी प्रोफाइल को कंसीडर ना किया हो। तो व्हाट यू गर्ल्स शुड बी डूइंग, कॉन्टैक्ट काशिफ साहब with your profile links right after the class and ask him to update in the sheet, add in the sheet in a request mode. ठीक है, ये आप, क्योंकि आपको पहले इतने रिमाइंडर दिए हैं, इतनी बार कन्फर्मेशंस लिए हैं, बट नाउ यू कुड रिक्वेस्ट हिम टू ऐड योर प्रोफाइल लिंक्स इन द शीट। राइट जी, सो दिस इज योर बिंग एड्स। आपको आइडिया हो ही गया होगा, इट इज एज सिंपल एज गूगल एड्स। एक ही गूगल एड का सर्च एड अगर आपने बना लिया है तो इट इज सुपर सिंपल। आप ये भी कर सकते हैं, यू कुड इजीली जस्ट रन दोज एड्स ऑन बिंग एड एज वेल। और आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपके स्किल सेट के अंदर इसी तरीके से जस्ट इस एक लेक्चर की वजह से एक और स्किल ऐड हो जाती है कि यू कुड रन बिंग एड्स एज वेल। पेमेंट इंटीग्रेशन कौन सी? आपने जस्ट अपना उसमें जाना है सेटिंग्स में और अपना जो भी एटीएम कार्ड वगैरह एंटर कर देना है। You guys should go to bing ads.bing.com today। वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करना इज समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, राइट। आपको अकाउंट बनाना तो एट दिस स्टेज आना चाहिए। जीमेल पे कैसे ऐड बनाते हैं, बिंग एड्स पे कैसे ऐड बनाते हैं, जस्ट लाइक एंटरिंग, दो चार खाने फिल करने हैं, नाम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, दिस एंड दैट, बस आपका एड्रेस, आपका अकाउंट बन जाता है, उसमें और कोई नई चीज नहीं होती। नया पे में मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई हैव हियर्ड pretty much good things about it, so you guys could do that। इनका मर्चेंट सेंटर भी इज प्रीटी मच, आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे अगर बना ले, ई कॉमर्स के अंदर जो है, आई एम टेलिंग देम, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेन यू अबाउट द मर्चेंट सेंटर, बट जस्ट टेलिंग देम, अगर आपका गूगल एड्स पे मर्चेंट सेंटर है, आपने प्रोडक्ट्स वगैरह उसमें ऐड किए हैं, बिंग आपको टूल्स देता है कि भैया अगर गूगल में कुछ है ना, उसको ले आओ बस मेरे पास। बिंग ने ये टूल्स बना के रखे हुए हैं, गूगल पे ऐड है वो ले आओ, गूगल पे आपका मर्चेंट सेंटर है वो सारा ले आओ, गूगल पे आपने गूगल एनालिटिक्स में वेबसाइट्स ऐड की हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में ले आओ, और
गूगल सर्च कंसोल में आपने वेबसाइट ऐड की है, वो बिंग वेब मास्टर टूल्स में ले आओ। वो सारी चीजें आप, बिंग ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और कुछ काम किया या नहीं किया, चाइना वाली ये उसने हरकत की हुई है कि गूगल से सारा डेटा लाने के लिए टूल्स बनाए हुए हैं उसने, इंपोर्ट टूल्स। You could, I would suggest go for a reliable option. And among reliable options, I suggest Standard Chartered Bank and Mizan Bank. दोनों अच्छे हैं, you could choose either of them. नया पे works well. अगर Facebook ads के लिए, Adnan is saying नया पे ads, नया पे जो है works fine, go for that. Yes, जो keywords हैं for blogging, what you should be doing, go for SEM Rush. ये now this is a tool जो कि आपके पास पेड होना चाहिए। लोग Ahrefs भी यूज करते हैं, वो भी सही है। You could use SEM Rush as well, and here you need to go for the sites. For example, number one, आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप मार्केट चूज कर लें, अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लें, एंड देन सी उसके अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको लिखना चाहिए। राइट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्कुल एक सादा सी एग्जांपल। आज वुमेन डे है मेरे ख्याल में, या था आसपास। I'm just seeing some वुमेन डे के स्टेटसेस वगैरह। सो लेट्स से वुमेन डे 2022 इन लाहौर। हमने यहाँ पे देखा इसके सर्च वॉल्यूम एक्सपेक्टेड क्या है, कौन इस पे रैंक कर रहा है। हमने देखा इस पे सीरियसली कुछ नहीं है, इसकी मैट्रिक्स शायद एग्जिस्ट नहीं करती पॉसिबली। यू कुड चूज पाकिस्तान फ्रॉम हियर एंड सी, पाकिस्तान में भी इसकी ज़्यादा कोई मैट्रिक्स नहीं है। और मे बी यू कुड चूज इंडिपेंडेंस डे। राइट, अगर यहाँ पे हम देखें इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान में तकरीबन 12,000 बार ऑन एवरेज पर मंथ सर्च किया जाता है। लेकिन अब हम ब्लॉगिंग की हिसाब से देख रहे हैं। अब भूल जाए हमने पीपीसी में कैसे कीवर्ड रिसर्च की थी। वी टॉकिंग अबाउट डूइंग इट फॉर ब्लॉगिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम तो इसका अच्छा है, 12,000 मर्तबा तकरीबन इसको महीने में सर्च किया जाता है आजकल की एवरेज के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये है कि कीवर्ड डिफिकल्टी इसका कितना है। 100 में से इसको नंबर्स दिए जाते हैं 67। अब 67 इज अ बिग नंबर। अगर आप किसी टॉपिक पे अपने आर्टिकल को ऑन ए ब्रांड न्यू डोमेन रैंक करवाना चाहते हैं तो आइडियली इट शुड बी बिलो 30, इट शुड बी समवेयर बिटवीन 10 to 30, इसके दरमियान होना चाहिए। अगर आपकी बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, अगर मेरी हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, तो मेरे किसी क्लाइंट की हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, मैं 80 वाले डिफिकल्ट की जिसका केडी 80% आ रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी 80%, मैं वो भी सजेस्ट कर देता हूँ। बिकॉज आई नो मेरे क्लाइंट की वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी खुद बहुत पावरफुल है। सो अगर आपकी फ्रेश वेबसाइट है, गो फॉर दोज टॉपिक्स जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, समवेयर बिटवीन 10 to 30, प्लस उसका सीपीसी बिल्कुल जीरो ना हो। द बेस्ट इज सीपीसी जितना यहाँ पे ज्यादा होगा उतनी आप की ट्रैफिक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सीपीसी
पे 0 है, सो थोड़ा सा हम इसको मार्जिन दे देते हैं कि आपको पर क्लिक 0 नहीं बल्कि 0.05 डॉलर मिल रहे होंगे। तो ये 12,000 के 12,000 लोग भी अगर आपकी वेबसाइट पे आ जाए, आपने बहुत अच्छे आर्टिकल्स लेट से लिखे, तो भी आप कितना अर्न करेंगे? वो 12,000 के 12,000 लोग आपके एडसेंस पे तो क्लिक नहीं करेंगे आके। लेट्स से आपका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट 2% आ रहा है ऑन एवरेज, 5% आ रहा है। 12,000 में से कुछ 100 लोग ने क्लिक किया भी तो आपके वो $50 भी नहीं बनेंगे, शायद 50 क्या वो $10 भी ना बने, क्योंकि आपने एक ऐसे टॉपिक को चूज किया है जो जिसकी CPC वर्थ बहुत कम थी, जिसकी ट्रांजैक्शनल वर्थ बहुत कम थी। इसी वजह से आप ये जो पेड ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये आपको भी यही सजेस्ट करते हैं कि गो फॉर कैशेबल प्रोडक्ट्स, कैशेबल कीवर्ड्स, product oriented keywords. Let's say create, maybe talk about या write about laptops या parts of laptops या mobile parts पे लिखें, या let's say toys पे blogs बना लें, mother care पे बना लें, इस तरीके के जिसके अंदर लोग रेलेवेंट चीजें बेच भी सकें, राइट? जिस ब्लॉग पे लोग आप रेलेवेंट ऐड दिखा के चीजें बेच भी सकें, उस फिर आपके कंटेंट की वैल्यू है ना। अगर बस लोग शुगल मेले के लिए आपके ब्लॉग पे आ रहे हैं, वेबसाइट पे आ रहे हैं, एंड दे हैव नथिंग इंटरेस्टिंग टू बाय, नीदर द एड इज, लोग ऐड भी वहां पे क्यों दिखाएंगे जहां पे लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, राइट? ये ऐसे बंदे को क्यों दिखाएं जो कि आया ही जस्ट मे बी सैड पोइट्री पढ़ने के लिए, वो क्यों कोई गाड़ी वाला ऐड देख के परचेज करेगा? कोई उसको पागल ही होगा मार्केटर जो उस टाइम जो कि एक बंदा पोइट्री पढ़ रहा है और उसको गाड़ी का ऐड दिखा दे, क्योंकि ही द पर्सन मे बी could buy that, but right now at that time this is wrong targeting. तो CPC आप जो टॉपिक चूज करें, it should be something कुछ ना, जीरो से बियॉन्ड ही होना चाहिए, and then you could choose, now this is a strategy जो कि आपको पेड मार्केटिंग वाले भी, जहां पे आप 50-50, 40-40 हजार दे रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी और होगी, मे बी वो काम करती है, बट दिस इज अ स्ट्रैटेजी आई कैन चैलेंज, नो वन एल्स इज डूइंग दैट पाकिस्तान में, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग पेड कोर्सेज, तो आई एम नॉट हाइपिंग इट आउट कि डू दैट दिस वुड वर्क, डू दैट दिस वुड वर्क, बट वी आर डूइंग इट फॉर क्लाइंट्स, सेलेक्टेड क्लाइंट्स जो SEO पे हैं साथ, एंड इट वर्क्स लाइक चार्म। और क्योंकि हम कोई एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह का नहीं करते, तो हमें 100 लोग भी काम के हमारे ब्लॉग पे या क्लाइंट के ब्लॉग पे आ जाएं, वो 100 लोग भी उनमें से 5 भी कन्वर्ट हो जाएं, वो 5 कन्वर्ट होंगे, एक एक बंदे की वैल्यू $5,000 है, उसका जो कस्टमर लाइफ वैल्यू लाइफ साइकिल है वो ही बहुत अच्छा होता है। सो व्हाट यू वुड डू, जो भी टॉपिक चूज करें इसके अंदर, गो फॉर द पॉपुलर क्वेश्चंस दैट पीपल आर आस्किंग, like how do you celebrate independence day in Pakistan, this should be your heading 2, H2 sub heading honi chahiye, and then choose more relevant, how do you celebrate, this is the same thing, how do you celebrate this, go for like view all 582 keywords पे जाएं, यहाँ से कोई 3-4 और questions fetch करें, what you should usually be cooking on Independence Day, what you should usually be wearing फॉर इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आपने यहाँ से लेने हैं, रेलेवेंट टॉपिक के, जो भी आप ऊपर टॉपिक चूज करें, टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, दीज सजेशंस, एंड हैव देम एज योर H2s, right? Once you are done with it, then we definitely check that keyword difficulty, जैसे मैंने आपको बताया, इसका make sure करना है, it should not be beyond 30. And once you're done with it, go for जो ऑलरेडी रैंक्ड हैं एंड ट्राई उन पे, अगर वो ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, फिल्टर देम आउट, उन ब्लॉग्स को निकाले यहाँ से, और अगर उनके कमेंट सेक्शन इनेबल्ड है, वहां पे जाके अपने आर्टिकल के, जो अब आर्टिकल बना के पोस्ट करेंगे, इन लिंक्स पे जाके, अगर यहाँ पे कमेंट सेक्शन इनके इनेबल्ड हैं, इनमें से हार्डली 10-20% के इनेबल्ड होते हैं, बाकी सब कॉर्पोरेट साइट्स होती हैं ज्यादातर, तो जिनके enabled हैं, you guys could have your links there,
अच्छा कमेंट करके वहां पे इंक्लूड योर लिंक एंड डू इट। तो एक तो तरीका ये है कि आप रिसर्च करते हैं ऑन अ लाइट मोड, यू फाइंड टॉपिक्स जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, वॉल्यूम अच्छा हो और सीपीसी स्कोर अच्छा हो, एंड यू वुड गेट सम 4-5 हेडिंग्स फ्रॉम हेयर। आपके आर्टिकल की लेंथ कुछ होनी चाहिए 1000 वर्ड से अबव। आपके जो फोकस कीवर्ड्स हैं, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर हेडिंग, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर URL, that should be part or of your first paragraph, that should be part of your last paragraph, that should be available in 1 or 2 subheadings as well। ये है कि आपने जो कीवर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस योर आर्टिकल वो कैसे करनी है, राइट। कुछ लोग एसईओ सर्फर पे रिलाई करते हैं, दैट इज गुड। एसईओ सर्फर भी आपको यही चीजें बता रहा होता है। अब मैंगो टूल्स के नाम से एक मंगूल टूल्स या मैंगो टूल्स के नाम से एक और एक्सटेंशन है, वो आपको आपके कंपैक्टर के आर्टिकल्स की कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बता देती है। फॉर एग्जांपल, आप इस आर्टिकल पे अगर जाके उस एक्सटेंशन को प्रेस करते हो, आपको बता देती है कि इस आर्टिकल में कौन कौन सा वर्ड कितनी कितनी बार यूज किया गया है। तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा इसकी कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इसने इंडिपेंडेंस डे अपने आर्टिकल में 10 बार यूज किया है, सो आई वुड ट्राई टू यूज फॉर लाइक this many time। You getting the point? So that is pretty much hold on। जब आप काम करते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर, अब देखें ये मेहनत वाला काम है। एक एक आर्टिकल, इट्स नॉट लाइक आप उठते हैं और अपनी मर्जी से 10 आर्टिकल डाल दिए। आप पहले मेहनत करके टॉपिक्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कि किस आर्टिकल को किस टॉपिक पे लिखना चाहिए। इस पे जो ऑलरेडी रैंक्ड आर्टिकल हैं उनके कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी उनकी आर्टिकल की लेंथ क्या है, उनका कंटेंट स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो बुलेट लिस्ट यूज कर रहे हैं, क्या वो इन्फोग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, उन्होंने वीडियोज इम्बेंड की हुई हैं, where you get to see all those things, and then you decide the topics on which you want to, and then you do the link building as well। अब ये सारा काम करने में takes, अगर आपने 20-30 आर्टिकल करने हैं इस तरीके के, तो आपको 2-3 मंथ लग जाते हैं, right? And then it start paying you off as well when you are working on this level। एक तरीका है ये। दूसरा है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, आप देखते हो ए वेबसाइट who is doing pretty well in SEO, और देखते हो कि वो कौन कौन से टॉपिक्स पे अच्छी रैंक कर रही है। नाउ इफ आई कुड आस्क यू, दोस्त जिन्होंने पहले एसईओ में काम किया हुआ है या जिनको पता होगा, एसईओ के हिसाब से पाकिस्तान की कौन सी वेबसाइट अच्छा काम कर रही है? व्हाट डू यू थिंक? विच वेबसाइट, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी वेबसाइट होगी जिस पे एसईओ की मदद से या ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही होगी? सो उर्दू पॉइंट बता रहा है, कोई बता रहा है प्रो पाकिस्तानी, सो वी कुड चेक दैट हियर। लेट्स से प्रो पाकिस्तानी .pk पे हम जाते हैं, नॉट कीवर्ड बट डोमेन एनालिसिस में हम जाएंगे। एंड here we could see इनके पास
कितनी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है? We could see they are getting somewhere between 4.3 million visitors per month from organic sources, right? We could search urdupoint.com and they are getting 17.9 million visitors. हमारे पास डेली का मंथ बाय मंथ ट्रैफिक ग्राफ भी आ रहा है, किस किस महीने कितनी कितनी एसईओ की ट्रैफिक गई है। तो इनकी वेबसाइट पे 2-2 करोड़ विजिटर्स आ रहे हैं एक महीने के। आपकी वेबसाइट अगर आप ढंग से काम करें और रेगुलरली करते रहें, यू कुड सी hamariweb.com and they have 18.5 million visitors per month landing on their website. तो अगर आप कुछ अच्छा सा, अगर हम अपनी ई रोजगार की वेबसाइट देख लेते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे भी कुछ महीने के 20-50 हजार तो लोग आ ही रहे हैं। सो इस तरीके से आप देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट पे कितनी कितनी ट्रैफिक आ रही है। देन यू कुड सी, अब देखें इसकी मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, सी द फन साइड। अब नंबर 1, गो बैक, ई रोजगार का थोड़ा सा अपनी ब्रांड का देखिए मैं एनालिसिस करने बैठ गया हूं, बट बैकलिंक्स कितनी है ई रोजगार को मिली है, लेट इट लोड, नॉट इवन 1000 और 139 डोमेन से आ रही है बस। यू कुड गो टू कि ये जो 41,000 लोग आते हैं ये क्या सर्च करते हैं, क्यों आते हैं, किन पेजेस पे जाते हैं, राइट? सो ज्यादातर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, या तो सर्च करते हैं ई रोजगार फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, ई रोजगार रजिस्ट्रेशन। लोग ज्यादातर सर्च ये कर रहे हैं ई रोजगार। एंड मैं किस लॉगिन से हूं, ओके, रीजनल डेटाबेस के लिए let me connect this database. Because I hardly did any keyword research for Pakistani brands. Usually I do for USA. तो यहाँ पे देख लें लोग क्या यूईटी टेक्सेला, ई रोजगार लॉगिन और ये चीजें सर्च कर रहे हैं। और लेट्स से मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर लगाता हूँ एंड आई गो टू एडवांस फिल्टर्स और आई गो फॉर वर्ड, होल्ड ऑन, yes, here we go. Word count is greater than 4. तो इससे क्या होगा, I would be able to fetch some non-branded keywords, right? अब what is freelancing in Pakistan, इस पे पहली पोजीशन आ रही है इस ब्रांड की और डिफिकल्टी 0% है। और इनका कौन सा है फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, ये वाला हमारा आर्टिकल रैंक है। इफ यू वुड सर्च फॉर व्हाट इज फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, तो हमें पता है कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर भी कम है,
और कोई 1000 लोग इसको महीने में सर्च करते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी 30 के आसपास ही है, और जो रैंक हुआ है आर्टिकल वो पेज इज प्रीटी ब्रोकन और उस पे इनफैक्ट ज्यादा कंटेंट भी नहीं है। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर समवन, ठीक है, जो लिख सकता है। एंड ही यू कुड राइट लाहौर कॉलेज फ्रॉम वुमेन यूनिवर्सिटी फ्रीलांसिंग, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, ये इस कीवर्ड पे हमारा ही ब्रांड रैंक है। इवन दो आप में से किसी ने शायद ये आर्टिकल कभी खोल के भी ना पढ़े हो, लेकिन गूगलिंग SEM रश एंड गूगल इज सेइंग दैट ट्रैफिक इन पे जा रही है। तो इससे क्या करते हैं आप देखते हैं, ये वेबसाइट तो इजी टू बीट है। आप इन्हीं टॉपिक्स पे लिखते हैं, बाकी जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, यू फॉलो दोज टिप्स, यू राइट दोज आर्टिकल्स एंड बूम इन लाइक 1 or 2 months। सो ये टूल्स आपका सारा काम कंपैटिटर आपको बता देते हैं टॉपिक्स, भाई ये कर लो, अच्छे नंबर्स पे आ जाओगे। बाकी अब लिखना आपकी वो मेहनत है, लिखें 20-50 आर्टिकल डाल दें, यू स्टार्ट गेटिंग ट्रैफिक। राइट, यू कुड लाइक, अगर यू कुड चूज एनी वेबसाइट जो आपको लगता है एसईओ के हिसाब से उस टॉपिक पे अच्छी जा रही है। यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करके यू कुड गेट इन सी के how they are doing well and what are the areas where you could beat them, and that इसके बाद फिर आपकी मेहनत है। ठीक है जी, so that's pretty much it for today. Inshallah we'll do more things, probably Amazon and email marketing के remaining जो है, just keep it up. Pinterest में काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। कंटेंट स्ट्रैटेजी तो बहुत बड़ी चीज है। कंटेंट स्ट्रैटेजी में तो सोशल मीडिया भी है, एसईओ भी है, आपकी ब्लॉगिंग भी है, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। कंटेंट मार्केटिंग इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जो भी मार्केटिंग होती है वो कंटेंट मार्केटिंग ही है। कंटेंट के बगैर आप क्या खामोशी से मार्केटिंग करोगे, बोलोगे वो भी कंटेंट है, कुछ टाइप करोगे वो भी कंटेंट है, कुछ दिखाओगे वो भी कंटेंट, एवरीथिंग इज अ कंटेंट। कंटेंट के बगैर आप सांस लेके तो मार्केटिंग कर नहीं सकते, ना खामोशी से चीजों को बेच सकते हो। राइट, कि यार कितने अच्छे से ये खामोश है, पता करते हैं ये क्या चीज बेच रहा है। राइट, तो कुछ ना कुछ आप बोलेंगे, कुछ ना कुछ आप बनाएंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ दिखाएंगे, और ये सारी चीजें कंटेंट होती है। सो ऑल ऑफ दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। चाहे एसईओ में कर रहे हैं आप, गूगल पे कर रहे हैं आप, यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो कंटेंट मार्केटिंग इज अ ह्यूज ह्यूज थिंग। हम तो टच कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों को, ये तो 3-4 साल का फिर एक इसको बनाना चाहिए हमें, टू मास्टर कंटेंट मार्केटिंग of contemporary times. Pinterest का एक्चुअली ऑर्गेनिक एसईओ के लिए आई हैव यूज्ड दैट, मैंने Pinterest के एड्स बिल्कुल नहीं किए हुए। तो वी कुड टॉक बिट अबाउट हाउ यू कुड ऑर्गेनिकली यूज दैट, उसमें कुछ ज्यादा है कोई नहीं। Pinterest को मैं आइडियाज के लिए यूज करता हूँ, एड कॉपी के लिए यूज कर लेता हूँ, अच्छे डिजाइन के लिए यूज कर लेता हूँ, या हमारे जो सोशल मीडिया की, आई हैव अ रिसोर्स फ्रॉम Philippines. I ask her to, I mean, organize all those pin boards to get some organic traffic. But I haven't done Pinterest ads. I mean, those are as easy as जो Facebook पे किए हैं, जो आप Bing पे करते हैं, इससे कोई अलग तो नहीं होगा। But the honest side is I haven't done Pinterest पे paid marketing. Any update on agency? Yes, there is a lot of things happening in the agency. I have few sources. We are about to get a project within agency, और मेरे ख्याल में हमजा राशिद
I was trying to add. Hamza, are you in the class? Yes, Hamza is there. I was adding him in the agency in the morning. There were few bottlenecks. Talha is onboarded. Hamza is onboarded. I'm having करना मैंने proposals वालों को था, लेकिन क्योंकि projects मिलना शुरू हो गए तो I am adding people with skills. मैं तो कल लोगों को खुद मैसेज करता हूँ. आप में से भी बहुत बच्चों को शायद मैंने मैसेज किया था कि भाई SEO आती है, SEO आती है, SEO आती है, बताओ. I have some projects and I want you to guys work with me, not under me but work with me. तो बहुत सारे बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से माजरत कर ली, सर हमें SEO नहीं आती. एंड बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर डिफरेंट चीज़ों पे दे कैन हेल्प, क्योंकि ये ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी, काम करने वाली अपॉर्चुनिटी है. एंड आई वांट पीपल हु आर गुड एट कम्युनिकेशन, जिसको उंगली पकड़ के ना चलाना पड़े, हु आर एज गुड एज समवन इन द SEO इंडस्ट्री शुड बी. चीता ऑफ SEO वहां पे शेयर करो ना, मैंने स्टेटस डाला है वहां पे. आप कुछ अपना लिंक, कोई प्रोफाइल वगैरह, कोई पास्ट वर्क वहां पे शेयर करो, सो दैट आई कुड सीरियसली कंसीडर यू. वहां पे अक्सर इंटरेस्टेड लिख के भाग जाते हैं. मुझे क्या पता आप आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है. हाउ आई वुड गेट टू नो दैट. Inshallah Zainab, I am pretty sure that you would do. Yes, share your portfolio वगैरह. I get tons of opportunity every now and then. ये तो एजेंसी मॉडल के लिए, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना. Apart from that, I get tons of opportunities to share with the people. Anyhow, this is it for today. Take care of yourself. Inshallah, I will be saying some more things tomorrow. अगर आपके screenshots वगैरह रहते हैं, do submit them. I'm still in process of compiling. I'll be sharing the sheet this week in the class. ठीक है जी, take care and Hafiz.